चाउमीन का बिजनेस ज्यादातर लोगों का फ्लॉप होता है, पैसा डूब जाता है। क्या रीजन है वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको इस बिजनेस को शुरू करने के लिए क्या तरीका अपनाना चाहिए, पूरा बिजनेस प्लान समझना जरूरी है। यूट्यूब पर आपको सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाया जाता है, रॉ मटेरियल डाला, फिनिश गुड्स निकला, बस हो गया। ये वीडियो उससे आगे का वीडियो है। इसमें मैं आपको पूरा फुल फ्लेज्ड बिजनेस प्लान बताऊंगा। चाउमीन के बिजनेस को करने के लिए भारत सरकार की तरफ से आपको लोन भी मिलता है पीएमजीपी स्कीम के तहत अप टू 25 लाख का। पूरा डिटेल में ये भी बताऊंगा। तो नमस्कार, मैं सत्यम कीर्ति, सीरियल एंटरप्रेन्योर, बिजनेस कोच और राइटर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो सबसे पहला नंबर स्टेप क्या होना चाहिए चाउमीन मेकिंग बिजनेस का, वो आपको तय करना होगा कि आप लोकल लेवल पे काम करना चाहते हैं, वो जो पॉलीथीन में वो लोग 1-1 केजी 2-2 केजी बना के देते हैं, या आप पैकेजिंग करके ब्रांड के तरीके से काम करना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ब्रांडिंग वाला तरीका बताऊंगा। वो 1-1 केजी 2-2 केजी जो मार्केट में लोग बिक रहा है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, वो कमाने खाने का जुगाड़ है और उससे सिर्फ मशीन बेचने वालों का फायदा है। आपका फायदा बिल्कुल भी नहीं है, ना आप ग्रो कर पाइएगा और ना आप बढ़ पाइएगा। आप दूसरा वाला तरीका जो अभी मैं बता रहा हूं उस चीज को अप्लाई कीजिए। यहां ग्रोथ है, ड्राई चाउमीन में ग्रोथ है। अगर आप वेट चाउमीन बेच रहे हैं उसमें आपको कोई ग्रोथ नहीं मिलेगा, कमाने खाने तक ही आप सीमित रहेंगे। तो अगर आप ड्राई चाउमीन का काम करना चाहते हैं, ब्रांडिंग बनाकर काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम आपको करना होगा, स्टेप नंबर 1, वो है आपके अपने ब्रांड का नाम सेलेक्ट करना। आप अपने ब्रांड का नाम सोचिए, कोई बढ़िया नाम रखिए, कोई यूनिक सा नाम रखिए। स्टेप नंबर 2, लोकेशन कौन सा हम सेलेक्ट करें। देखिए, चाउमीन एक ऐसा चीज है जो गांव में तो खैर बिकता है, उतना नहीं बिकता है, लेकिन शहर में बहुत ज्यादा बिकता है। तो आप मेन सिटी से 10-15 किलोमीटर के भीतर में ही आप काम को शुरू करें। एग्जाम्पल के तौर पे, ज्यादा अगर गांव में आप करेंगे तो आपका जो कॉस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा लगेगा और आपको स्टाफिंग भी बढ़िया नहीं मिलेंगे। इतना ही नहीं, अगर आपका मशीन खराब होता है तो उसको बनाने के लिए आदमी भी नहीं आएगा। तो इसीलिए ज़्यादा गांव में मत आप जाइए। ये सारे चैलेंजेस गांव में हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, तो कर भी क्या सकते हैं, आप वहीं से शुरुआत कीजिए। स्टेप नंबर 2 हुआ कि इस काम को करने के लिए कितना स्पेस चाहिए, कितना एरिया का रिक्वायरमेंट है। चाउमीन का काम करने के लिए जा रहे हैं आप, 1000 से 2000 स्क्वायर फीट काफ़ी है। 2000 स्क्वायर फीट आप लेकर चलिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसका मशीन भी बड़ा होता है, ड्रायर अलग होता है, ड्रायर रूम बनवाना पड़ता है, पैकेजिंग के अलग स्पेस रखना पड़ता है। तो कम से कम 2000 स्क्वायर फीट आपको लेकर चलना होगा। अब बात करते हैं कि फंड कहां से लाएंगे। इस बिजनेस को करने के लिए जो भी फंड की रिक्वायरमेंट होगी वो कहां से आए, क्योंकि ये एक मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है और इस टाइप के बिजनेस को करने के लिए भारत सरकार की तरफ से 25 लाख तक का लोन प्रोवाइड कराया जाता है पीएमजीपी स्कीम। वहीं अगर आपका बजट इससे ज्यादा का है तो आप सीजीटी एमएसएमई में जा सकते हैं, उसमें आपको 10 लाख से लेकर 2 करोड़ तक का लोन मिलता है। पीएमजीपी स्कीम में आपको फायदा यह है कि आपको सब्सिडी मिल जाता है। पीएमजीपी से रिलेटेड डिटेल वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाकर जरूर देखें। कोई भी टाइप का लोन अप्लाई करने के लिए आप जा रहे हैं, अगर आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बढ़िया नहीं रहा तो आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा और 90% लोगों का रिजेक्ट होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट की वजह से। इसीलिए आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्ट्रांग होना चाहिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेने के लिए projectreport.com पर विजिट कीजिए और वहां से अपने प्रोजेक्ट को डाउनलोड कीजिए। और अगर आपका लोन अमाउंट बहुत ज्यादा है तो आप मेल के थ्रू कस्टमाइज प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं मशीन की। देखिए, इसमें मशीन आप जब भी लीजिए फुल्ली ऑटोमेटिक लीजिए और अच्छे क्वालिटी का लीजिए। इतना ही नहीं, इस मशीन को लेने से पहले आप जो भी सेलर है उससे रिटन में लिखवाइए। कोर्ट का जो पेपर होता है ना, उस पेपर पर उसको बोलिए कि वो लिख कर दे कि मशीन खराब नहीं होगा, अगर खराब होगा तो वो उसका सर्विसिंग देगा, अगर नहीं देगा तो वो पूरा पैसा रिटर्न करेगा। ये सारा चीज आप लिखवा कर ही लिया कीजिए। मशीन में बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है, खास करके चाउमीन से रिलेटेड या इस टाइप का छोटा छोटा लघु उद्योग से रिलेटेड मशीनों में। दोस्तों, इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है कि फ्रॉड से हम कैसे बच सकते हैं। उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी जरूर देखिएगा। आपको मशीन लेने से पहले आपको काफी कुछ नया बात जानने को मिलेगा। चाउमीन में अगर आप ब्रांडेड काम करने के लिए जा रहे हैं तो आपको स्टाफिंग तो चाहिए ही चाहिए होगा। आपको शुरू में कम से कम 3 से 4 स्टाफ आपको रखने होंगे। कुछ स्टाफ जो फैक्ट्री में काम करेंगे, कुछ स्टाफ जो सामान को डिलीवर करेगा मार्केट में, और एक स्टाफ वैसा चाहिए जो मार्केटिंग करेगा। देखिए, आप इसको कम भी कर सकते हैं। आप पर्सनली इसमें लगे रहेंगे तो आपका स्टाफिंग का प्राइसिंग जो है, कॉस्टिंग है, वो कम हो जाएगा। अब नेक्स्ट है इसमें हमारा लीगल कंप्लायंसेस। देखिए, बेसिक कंप्लायंसेस है जो आपको पूरा तो करना ही पड़ेगा। सबसे पहला चीज, अगर आप फैक्ट्री खोल रहे हैं तो फैक्ट्री लाइसेंस लगेगा। दूसरा चीज, माल अगर आप अपने स्टेट से दूसरे जगह से लेकर आ रहे हैं, कच्चा माल, रॉ मटेरियल,
तो आपको जीएसटी नंबर लेना होगा। वहीं अगर आप अपने बनाए हुए माल को दूसरी जगह बेच रहे हैं तभी आपको जीएसटी लग जाएगा। स्टेट में भी बेच रहे हैं तभी आपको एस जीएसटी लगता है। थर्ड हो गया, इसमें आपको ट्रेड का लाइसेंस लेना होगा। इसके अलावा आप जो भी कंपनी बना रहे हैं या फर्म बना रहे हैं उसका एक रजिस्ट्रेशन आपको करवाना होगा। इन सारी चीज़ों का रजिस्ट्रेशन मस्ट है। इसके अलावा आपको एक अपना करेंट अकाउंट ओपन करवाना होगा। ये सारा चीज़ आपको करना पड़ेगा। किसी भी बिजनेस से रिलेटेड प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेने के लिए आप myprojectreport.com पर विजिट जरूर कीजिए। ये हम ही लोग का वेबसाइट है, मेरा ही एक अपना स्टार्टअप है। इसमें हम आप जैसे न्यू एंटरप्रेन्योर्स, न्यू स्टार्टअप्स की पूरी मदद करते हैं। वो हर टाइप से मदद करते हैं। वहीं आपने इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखा, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। केयर, बाय बाय।